फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। इस्तकबाल की तैयारियां कैसी हैं? शहर भर के मेंबरान असम्बली को कितना टारगेट दिया है, ख़वातीन विंग को कितना टारगेट दिया है, कौन कितनी तैयारी में है, उनके पास चलते हैं और दिखाते हैं कौन कितनी तैयारी कर रहा है और क्या अज़म रखे हुए हैं। और नून लीग के क्या मेंबरान असम्बली जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो इतना विजन रखते हैं कि वो हल्कों में जाएंगे तो आवाम को डिफेंड कर पाएंगे, महंगाई को डिफेंड कर पाएंगे और मियां नवाज शरीफ का कोई विजन है तो सामने रख पाएंगे। प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से बात करें, 21 अक्टूबर की तैयारियां जो हैं इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं। हर तरफ जो मेंबरान असम्बली हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से अपने डेरों के ऊपर ख़ास तौर पर एक मीटिंग से अहतमाम हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर किया जा रहा है ताकि मोबिलाइज़ किया जाए जिस हद तक भी हो सके। चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर साहब मौजूद हैं जो कि साबिक MP हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद है, अली भाई भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पर यूथ विंग के साथ साथ जितने भी यूनियन कौंसिल की सतह पर साबिक चेयरमैन हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, सदूर हैं यूनियन कौंसिल, उनसे भी गुफ्तगू की जा रही है, उनको मोबिलाइज़ भी किया जा रहा है। फ़कीर हुसैन डोगर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले करते हैं कि मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से एक बड़ा जम्मे गफ़ीर और बड़ा शो करने का इरादा किया जा रहा है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा इस्तकबाल होगा, आप कितने लोग लेके जा रहे हैं? बड़ा क्योंकि साबका अदवार के अंदर PTI बड़ी इस चीज़ को ऑन करती रही है कि नून लीग का किला हमने छीन लिया, लेकिन अब आपने जितने वो 7 MLA थे वो छीन लिए हैं। तो अब क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त जो है 21 ख़ास तौर पे अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहले कहा कि मैं कितने आदमी लेकर जा रहा हूँ। पार्टी क़यादत की तरफ से हमारे फैसलाबाद की ज़िम्मेदारी ये लगी थी कि हर MPA PP की हलका से 500 आदमी कम से कम आप लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं तकरीबन 1,500 के करीब आदमी लेकर जाऊँगा। जो मैंने लिस्ट फ्राहम की है पार्टी को वो की है 1036 आदमियों की, मेरे बेटे ने रहदा की है। लेकिन उसके बावजूद लोगों इतने पुरजोश हैं कि डेली आ रहे हैं कि मेरे पास 10 आदमी हैं, मेरे पास 20 आदमी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी ये तादाद है ये 1000 से कहीं ज़्यादा होगी। और दूसरी बात आपने ये पूछी कि मियाँ साहब का इस्तकबाल कैसा होगा। मैंने अपनी 33 साल सियासत में इतना जोशो खरोश, इतनी कोशिश और इतनी काविश कभी नहीं देखी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम 100 आदमी एक यूनियन काउंसिल से करें तो अगर हम 200 करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इतने लोग ज़्यादा, और उसकी मेन वजह यही है कि लोग ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वाहद ऐसे लीडर हैं जिनके मुक़द्दर अल्लाह ताला ने इतने बेहतरीन लिखे हैं कि वो जब भी पाकिस्तान में हुक्मरान बनते हैं तो उनके आने से लोगों के मसाइल हल होते हैं। देखें अभी वो तशरीफ़ ला रहे हैं और आने से पहले अगर आपने देखा कि तमाम चीज़ें खाने पीने वाली देख लें, दूसरी देख लें, उनमें किस हद तक कमी होनी शुरू हो गई है। ये वक्त जो होते हैं ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। आपका मतलब आपका कहना है कि इन्वेस्टर पुरअतमाद हो रहा है? नहीं, इन्वेस्टर भी पुरअतमाद हो रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी मुल्क में सरमायाकारी पहले जो होती है उसकी मेन वजह ये होती है कि मुल्क में अमन हो, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो। वो ये समझते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो सरमायाकारी को लोगों की को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। जो मुल्क के साथ गैर मुल्की जो हैं ममालिक हैं उनके साथ जो मुआहदे करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं, उनको पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। वो IMF का मुआहदा हो, चाइना का जो CPEC का मनसूबा हो, सऊदीया के साथ हो, तो उनके तो बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात हैं। तो जो उनकी कोशिश होती है मुख़्तसाना कोशिश, जिसकी वजह से मुल्क भी एतबार करता है, मुल्क के लोग भी एतबार करते हैं और दूसरे मुल्क भी एतबार करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि आप हमसे ज़्यादा राब्ते में रहते हैं, तो इस वक्त जो हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, वो यकीनन बड़े ख़तरनाक थे। और ये जो 16 माह की हुकूमत थी, और उस 16 माह की हुकूमत ने जो मियाँ शहबाज शरीफ रखते थे कि हमने रियासत को बचाया है, अपनी सियासत पर लगाया, ये बिल्कुल हकीकत बात है। और उसके समरात जो हैं वो आज आने शुरू हो जाए। अगर उस वक्त मुल्क को संभाला ना दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि ये नौबत ना आती, मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाता, यहाँ पे 500 से ज़्यादा का डॉलर होता, 1000 रुपये का तेल होता, तो यही कुछ होना था। तो सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला है अब? क्योंकि 7 MLA थे फैसलाबाद में, अब कोई MLA नहीं है, लेकिन मेंबरान असम्बली जो सूबाई थे वो फ़ौरन कहीं ना कहीं बैठे मैसेज ज़रूर करते हैं, कोई वीडियो मैसेज बना देते हैं, कुरान पे हलफ भी देते हैं जी इमरान खान ने आज तक हमें उकसाया नहीं किसी ऐसे काम के लिए, लेकिन जो छोड़ के जा रहे हैं वो हलफ दे जा रहे हैं कि उकसाया है, वो ज़्यादा नज़दीक थे। तो आपको लग क्या रहा है मुकाबला किसका? लेकिन मसला ये है कि ये जो जिस तरह का ये हलफ दे रहे हैं ना, ये हलफ जो दे रहे हैं
इसी तरह का हलफ इन्होंने पहले दिया था कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, जिसका इन्होंने अमली मुजाहरा किया। आपने 75 साल तरीक़ में हुकूमतें आई, मुखालफ हुकूमतें आई, MQ आई, मुस्लिम लीग नून आई, पीपल्स पार्टी के साथ बड़े जुल्म हुए, जो कुछ हुआ, हत्ता कि उनको लीडर को फांसी दे दी गई। तो लेकिन उन्होंने तो हसास अदारों पर हमला नहीं किया, इन्होंने किसी की दुकान को नहीं तोड़ा, कुछ नहीं किया। इन्होंने जो हमला किया वो टारगेट हमला किया है। इसका क्या मतलब है? अगर ये प्रोग्राम ना हो तो पूरे मुल्क में इन्होंने यहाँ भी किया, हमारे सलामती के अदारों पर हमला किया है। ये पाकिस्तान में आज तक कहीं नहीं हुआ। अब उससे निजात के लिए ये बातें कर रहे हैं कि ये मैं हल्फन कहता हूँ। ये चलो, अगर उन्होंने नहीं कहा था, ये को मनसूबाबंदी इनकी लीडरशिप के लेवल पे नहीं थी, तो ये क्या कैसे हो सकता है कि जुलूस निकलें और टारगेट तरीके से हर मुल्क के पूरे हर हिस्से में जाएं और असासदारों की तनसीबात को तबाह करें? इनको पुलिस नज़र नहीं आई, इनको दूसरे अदारे नज़र नहीं आए, इनको सिर्फ एक ही अदारा नज़र आना था। ये एक बाकायदा प्री प्लान मनसूबा था, ये इस पर इन्होंने अमल किया। अब मसला ये है कि अगर हमारे अदारे कमज़ोर होंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा, अगर मुल्क की सलामती नहीं होगी तो हमारी सियासत कहाँ पे होगी? तो लिहाजा मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की सियासत के लिए सबसे पहली ज़रूरी है कि तमाम अदारे जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, ताकि वो दलेरी के साथ, जुर्रत के साथ दुश्मनों का भी मुकाबला कर सकें। अगर कोई हमारे अदलिया के इदारे हैं तो वो इंसाफ के तकाज़े तभी पूरे कर सकेंगे जब आप उनको माहौल फ़राहम करेंगे। ये क्या तरीका हुआ कि मैंने पेश होना है, अदालत में 10,000 आदमी चाहिए, ये हमारी रेड लाइन है? ये इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि क्या आप गरीब को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? अमीर के लिए इंसाफ और होना चाहिए? ये इनका दोहरा म्यार है। ये जब बात करते हैं तो दूसरों को चोर कहते हैं। नफ़रत इन्होंने इतनी फैलाई है कि आदमी किसी की शादी में जाने के काबिल नहीं रहा, जनाजे छूट गए हैं, गालियाँ निकालते हैं। क्या ये हमारा जो कल्चर था? देखें, हम मुखालफत भी होती रही। जिस लेवल पर इन्होंने ये काम किया है, ये पाकिस्तान के किसी जमात ने नहीं किया कि दुओं की तजलील करो, गालियाँ दो। क्या आप ये समझते हैं कि अगर आप किसी को गाली देंगे तो वो खामोश रहेगा? क्या आपकी इससे इज़्ज़त बढ़ती है? नफ़रत का आलम ये है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, उस वक़्त जब उनके तैयारों ने पाकिस्तान में अटैक किया तो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ कौमी असम्बली में। वहाँ पे आर्मी चीफ़ आया, ISI के चीफ़ आए, तो तमाम अदारों के सरबराह तमाम इख्तलाफात को छोड़ कर वहाँ पर गए। लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ़ साहब थे, वो उनका इंतज़ार करते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इनसे मुलाकात नहीं करनी। अच्छा, क्या हमारी अना जो है मुल्क से भी ज़्यादा है? क्या किसी वज़ीर-ए-आज़म की जो अना है वो मुल्क से, रियासत से ज़्यादा है? कोई ज़ाती आपका मसला हो तो आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या तरीका है कि मुल्क के मफाद का मसला हो कि मैं कहूँ मैं नहीं जाना, मैं नहीं वहाँ जाता, और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कहता हो, उसका क्या मैसेज जाएगा? तो इस तरह की जो हरकतें हैं उसकी वजह से हमारा जो मुल्क है वो इस नेज पर पहुँचा था कि यहाँ पर ना कोई अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होनी शुरू हुई। मुल्क में चीज़ों की महंगाई का आलम वो हुआ कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यकीनन ये बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि 16 माह की हुकूमत में सिर्फ यही होता रहा कि IMF के साथ जो इसने वादा किया था वो क्लियर हो जाए, ताकि मुल्क को कोई ना कोई लोगों का सांस सोखा मिले। तो ये करते करते 16 माह गुजर गए। फिर इतनी जमातों के इकट्ठ को साथ लेकर चलना, ये यकीनन मियाँ शहबाज साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। तो अब कायदे मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं कल परसों, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा इस्तकबाल किसी का नहीं होगा। तमाम अंदाज़े आपके, हमारे और दुनिया के गलत साबित हो जाएंगे। ये पता चले भाई आपके साथ दोस्त भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी चंद कलमात ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे देख रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो आप हफ़ीज़ साहब डोगर साहब भी मौजूद हैं, वर्कर्स कितना चार्ज नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वर्कर्स चार्ज इतना ही नज़र आ रहे हैं जैसे आपको यहाँ पे एक छोटी सी कॉल के ऊपर हमारे इतने सारे चेयरमैन दोस्त आ गए हैं और हमें कॉल्स आ रही हैं जी कि आप हमारे लिए अरेंजमेंट करें, हम जाएं, और हम इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर की क़यादत में, राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में और बाकी सारी क़यादत में इंशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पर्सनली तौर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि जी हमें साथ में लेकर चलें, हमारे लिए इंतज़ाम करें। तो इंशाल्लाह एक भरपूर इस्तकबाल होगा। जैसा चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर
डोगर साहब ने कहा कि एक तारीखी इस्तकबाल होगा, ऐसा कभी इस्तकबाल हुआ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि मियाँ साहब की तैयारी के हवाले से? चलें, अली भाई मौजूद हैं, उन्होंने आगे, अली भाई आप पे डाल दिया कुरा। अब यूथ विंग के बड़े एक्टिव मेंबर हैं और अहदेदार हैं, आप क्या समझते हैं यूथ विंग कितनी मोबिलाइज है? क्योंकि चौधरी साहब ने बता दिया मेरा जो 1000 से ऊपर बंदा है वो मेरा, अली ने अपने खुद करने हैं, तो आप कितने लोग लेके जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि बिलाल भाई आप जानते हैं कि फैसलाबाद में आप हमेशा से काम करते रहे हैं। फैसलाबाद में जब भी कभी रैली हुई है, कोई जलसा हुआ है, कोई कन्वेंशन हुआ है, तो उसमें PP 116 चौधरी फकीर हुसैन डोगर साहब की क़यादत में अल्लाह की रहमत से, उन दोस्तों की दुआओं की वजह से, मेहनत की वजह से हमने हमेशा अपना उसमें साइजेबल जो है करोड़ वो इकट्ठा किया है। उसमें मेन वजह यही है कि आवाम जो है वो कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करती हैं, हम उनके साथी हैं, वर्कर हैं, और हमारा राब्ता जो है वो आम लोग, जनरल पब्लिक जो है वो जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो रहते हैं, उनके साथ है। तो उसी का नतीजा है, उन्होंने पार्टी की आदत ने हमारे ज़िम्मे PP वाइज MP हज़रात के ज़िम्मे लगाए थे 500% पर PP आप करें। तो हमने दोस्तों को बुलाया, कॉल की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इतना अच्छा रिस्पांस है कि अब हमारे नियर अबाउट 1500 हमारी कंसर्न PP से जो हैं वो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अब हमें जो मेन प्रॉब्लम का सामना है वो कन्वेंस का इशू है। को इतने बंदों को गाड़ियों में, बसेस में लेके जाना, कोई बसेस हो चुकी हैं, नई बस मिल नहीं रही। अब हम उसको अरेंजमेंट यही कर रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल्स पे दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जितना हो सकता है चलें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो चश्मे फ़लक ने इतना लाहौर में जितना कट होगा नहीं देखा होगा, और इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद की तारीख में PP 116 डिवीज़न फैसलाबाद में अल्लाह ताला माफ़ करे बड़ी बात से आपको इतना बड़ा कट, इतने दोस्तों की गैदरिंग डिवीज़न फैसलाबाद से किसी PP से नहीं होगी इंशाल्लाह। बाकी रही यूथ की बात, तो यूथ में उन्होंने हमें 500+ बंदे कहे हैं, तो यूथ की पार्टिसिपेशन में हमने उनको नियर अबाउट 550 की लिस्ट दी है। तो जो हमारी यूथ है वो इंशाल्लाह ताला अपने कंसर्न MPA के साथ, जो है हमारे यूथ कोऑर्डिनेटर्स जो हैं PP वाइज हमने बनाए हैं, उनकी आज शाम को यहाँ पर मीटिंग भी हो रही है। तो अपने वो कंसर्न MPA के साथ जाएँगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो वो टारगेट है 550 का, उससे हम ज़्यादा अचीव करेंगे। ज़्यादा अचीव करेंगे। इस वक्त बड़े अहद व पैमाम भी किए जा रहे हैं दोस्तों के साथ कि हम उससे बढ़ के चीज़ें जो लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे देख रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहे हैं, महंगाई बड़ी लोग कह रहे थे होगी, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठे इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले कि एक बहुत बड़े अरसे के बाद कायद मोहतरम पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। हर बंदे का ये शौक़ और ज़ौक़ से वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इसमें कि हमें साथ लेके जाएं, हमें साथ लेके जाएं। जो डोगर साहब हैं उन्होंने हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ 50 बंदों की लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने 60 बंदों की लिस्ट दी है, और बंदे भी आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं कि हमें साथ लेके जाएं। इंशाल्लाह यह भरपूर इज्तिमा होगा और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत पुरजोश हैं, और इंशाल्लाह ताला वो और होंगे जो लूट लेते हैं गुलों का शबाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है चौधरी फ़कीर हुसैन डोगर की क़यादत में। इंशाल्लाह ताला लाहौर सारा जब मेरे कायद तशरीफ़ लाएंगे तो जगमगा उठेगा। थैंक यू। शेर के साथ वो जो तैयारी होती है, मैं आगे दोस्त मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मियाँ नवाज शरीफ की आमद पर? जी इंशाल्लाह जी, बड़ा जोश और वलवला है अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी फकीर हुसैन डोगर साहब की क़यादत में हम पुरजोश तरीके से अपने काज का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरी दुनिया देख सकेगी कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। मुक्सर नौजवान जो ये कह रहे हैं कि इस हवाले से चीज़ें जो सब कह रहे इधर ये फ़र्द वाहिद है, इन्होंने पहले माजर की लेकिन अब बोलना ही पड़ेगा। मियाँ साहब के लिए क्या मोहब्बत का इजहार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला शुरू करते हैं अल्लाह के नाम तो। इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ तो बाद मियाँ नवाज शरीफ इस टाइम कौम का एक सरमाया वा। इंशाल्लाह मुल्क के हालात भी ठीक होंगे, और मुल्की हालात ठीक करने वास्ते मियाँ नवाज शरीफ को आना ही पैना सी, अल्लाह की रहमत नाल इंशाल्लाह। अवामी उमंगों के मुताबिक ये कह रहे हैं इनको आना पड़ा था मियाँ साहब को, मियाँ साहब आ रहे हैं तो हालात बदलेंगे, हालात बेहतर होंगे। उम्मीदों के महवर इस वक्त बने हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं उनके आने से मुस्बत रुझान बढ़ा। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि इन्वेस्टर जो है वो पुरएतमाद होकर मैदान के अंदर आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा जरूर। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मोहतरमा नजमा अफजल साहिबा मौजूद हैं, साबिक MPA हैं और बड़ी ही एक्टिव पाकिस्तान मुस्लिम नून की मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने कभी अपने आप को बहुत बड़ी लीडर नहीं बल्कि वर्कर के तौर पर वर्कर्स के दरमियान रहते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रही हैं आपके
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अभी एहसान अब्दुल खान साहब आपके बेटे उनके मुलाकात भी करके आए हैं, बड़े उन्होंने कहा जी एनर्जेटिक है और मियां साहब बड़े एक विजन लेके आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? 21 अक्टूबर का इस्तकबाल ख़वातीन के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, कैसे लेके चल रही हैं आप? फैसलाबाद से कितनी ख़वातीन का टारगेट है, और क्या समझती है आने वाला दिन जो होंगे मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से वो कितने यादगार बनाए जा सकते हैं? जी, मैं डॉक्टर नजमा अफजल हूँ और सिटी वुमेन विंग PMLN की प्रेसिडेंट हूँ। तो इस नाते से मुझे अहम जिम्मेदारी दी गई है कि ख़वातीन को मुतहरक करना था। ये सारे जो 20-21 दिन गुजरे हैं, इसमें हमारे जो 9 PPs हैं फैसलाबाद के, और इन हलकों में हमने हर हलके में हमें कहा गया था कि कॉर्नर मीटिंग अरेंज करनी है, ख़वातीन का पूरा इकट्ठ हो और उनसे हम बातचीत करें और उनको मोटिवेशन दें, मुतहरक करें, और मियां नवाज़ शरीफ ने जो काम किए हैं उनको उजागर किया जाए। तो ये बात बहुत ज़रूरी थी, और हमने बाकायदा एक प्रोग्राम चार्टर किया हुआ था, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जो कि ऊपर से हमें मॉनिटर कर रहा था, और मरियम नवाज़ को वो सारी रिपोर्ट सबमिट हो रही थी विद पिक्चर्स, विद वीडियोस, कि कितना क्राउड है, कितने लोग हैं। तो हमने रेगुलर बेसिस पे रोज़ाना एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया जाता था, और उसमें हम ख़वातीन से बातचीत करते थे। हमारी तंजीम की ख़वातीन, जिस एरिए से हम जाते थे वहाँ की तंजीम की औरतें भी साथ हो जाती थी। तो इस तरह एक बड़ा अच्छा वाइब्रेंट माहौल रहा, और ख़वातीन को हमने इतना जोश और जज्बा दिलाया है कि वो सब जाने को तैयार हैं, और हमें जो टारगेट मिला है वो हमें 600 ख़वातीन सिटी से है। तो आप देख लें कि बहुत सी औरतें तैयार हैं, और हमें अब उनको पोलाइटली तरीके से बताना पड़ेगा कि कुछ मजबूरियां हैं कि आपको हम अभी नहीं साथ ले जा सकते। आप कैसे देखती हैं? बड़ी पुरानी पाकिस्तान नून से आपकी वाबस्तगी है, आपके जो शौहर राना साहब अल्लाह गनी के रहमत करे वज़ीर मुमलिकत ख़जाना रहे, और बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ उन्हें सौंपी गई, उन्होंने नवाज शरीफ का एक बड़ा साथ दिया। आप कैसे देखते हैं कि आने के बाद जो लोगों ने कहा कि 16 माह का जिक्र बार बार किया जाता है PDM के, 16 माह में ये हो गया वो हो गया, इन 16 माह के ऊपर जो आपकी गुज़िश्ता हुकूमत को आप नवाज शरीफ के कामों को याद करवा रहे हैं, क्या आवाम इसको ओनरशिप देगी, ओनरशिप करवा पाएंगी, और आने वाले दिन जो हैं वो वापस 2017 जैसे आप रिकॉर्ड करवाते हैं तो वो दिन वापस आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। जब मियां नवाज शरीफ 2013 में आए फुल स्ट्रेंथ के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो उस वक्त भी लोग कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है ये कैसे ख़त्म हो सकती है। ये जो बिजली के अंधेरे हैं, 18-18 घंटे 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती है, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन हमारी जो मियां साहब थे वो पुरअज़म थे, और उन्होंने अपने विज़न के मुताबिक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने करके दिखाया। जो कुछ भी हमने टारगेट्स या चैलेंजेस थे जिनको हमने मीट करना था, हमने भरपूर तरीके से उस पर काम किया, और विदिन 4 years ऑफ हिज टेन्योर हमने दहशतगर्दी को भी ख़त्म किया, मुल्क को पुरअमन बनाया। मुल्क में जो जगह जगह बम धमाके होते थे और लोगों को अपनी जान महफूज नहीं होती थी, वो समझते नहीं थे कि हम महफूज हैं, जाने से डरते थे, बाज़ारों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे डरते थे। तो ये चीज़ उन्होंने मुल्क को अमन दिया। ये बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है। जो मुल्क जिनमें अमन नहीं होता वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर इसके बाद जो लोड शेडिंग का मसला था वो नाकाबिले यकीन तरीके से उन्होंने उसको करके दिखाया, और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया। एनर्जी के प्लांट्स लगाए गए, पावर प्लांट्स जगह जगह, इसमें बहुत काम हुआ, और मैं समझती हूँ कि आज भी हम उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा मियां साहब ने जो काम किए हैं, पूरे फैसलाबाद से लेकर आप पेशावर तक देखें, मोटरवेज़ का जाल बिछाया है, फ्लाईओवर, ब्रिजेज़, यानी ये एक कौम की तरक्की का वो फेस होता है कि आपकी सड़कें। हाँ जी, जब आपने कहा कि रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन एक जमात थी जो कि आपके मद्दे मुकाबले थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से, वो कह रहे थे एक नया पाकिस्तान, एक नया जहद, एक सोच, एक तामीर, वो जहनी सोच की तामीर की बात करें। तो क्या आवाम को दोबारा ये रियलाइज़ करवाना आसान है कि आपके रोड्स आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके लिए दीगर चीज़ें भी ज़रूरी हैं, कि एक नया पाकिस्तान और जहनी तौर पे जो नई चीज़ें उनको दिखाई जा रही थी वही ज़रूरी है? जी बिल्कुल, लोगों को अब समझ आ चुकी है। जो ये सिलेक्टेड जो आए थे वो एक ऐसा ढकोसला बनाकर आए थे, सारे फॉल्स उनके टारगेट्स थे, सारे उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं थी, उनके कोई टारगेट्स नहीं थे कि हमने किस
टाइम के पीरियड में हमने ये अचीव करना है, बस उनके फॉल्स स्लोगन्स थे, सिर्फ एक झूठे नारे, और लोगों को पता चल गया है कि वो कुछ भी ना कर पाए। उन्होंने सवाए लंगर खानों के और मुझे बताएं, निशान बताएं कहाँ है उनकी बनाई हुई चीज़ें। अगर मियाँ नवाज शरीफ की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, अगर आज उनको हटा दिया जाए तो ये पाकिस्तान तो खंडर है। सड़कें खूबसूरत, हस्पताल, कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ, बेशुमार जाल बनाए गए। पाकिस्तान का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो नज़र आता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बिल्डिंग आपको नज़र आती है। अलाइड हस्पताल में जो हमने एडिशंस की, मेडिकल एमरजेंसीज बनाई, जो बर्न यूनिट्स बनाए, ब्रेस्ट क्लिनिक्स बनाए, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, न्यूनेटल यूनिट, फिर आईसीयू की बेड्स बढ़ाए, किडनी सेंटर्स बनाए, ये सब नज़र आते हैं आवाम को और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो हमने करके दिखाया है। तो ये मैं समझती हूँ कि लोगों को जल्द समझ आ जाएगी। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और ये भी हम उनको बताते हैं कि ये जो महंगाई का जिस चुंगल में हमें फंसा दिया गया है, ये सब जो सिलेक्टेड था उसकी हुकूमत ने IMF से ऐसे वो किए, माहदे किए, जिसकी वो पासदारी भी ना कर सके, जिसकी वजह से हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से नहीं बचाया? जिस वक्त सब कह रहे थे ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है और इस मुल्क में अब कुछ नहीं बचेगा। डॉक्टर साहब, आप देखती हैं कि 30% से ऊपर इन्फ्लेशन है इस वक्त। ये दोबारा हमें वही जो आप बार बार नून लीग के जलसों में सुनने को मिल रहा है, 3% से ऊपर नहीं जाने दी, 3% से ऊपर नहीं जाने दी, तो दिन आ सकते हैं? क्या कोई जादू की छड़ी क्या हो? नहीं, जादू की छड़ी नहीं होता, ये एक अज़म होता है। मियाँ नवाज शरीफ जो जब भी आए हैं, ही हैज़ अ विजन एंड ही हैज़ अ टीम टू वर्क ऑन इट। देखें, अभी ये जो सबसे पहला हमारा चैलेंज था, जो 17 माह की हुकूमत थी, उसमें था कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए। ये बहुत बड़ा ख़तरा हम पर मंडला रहा था, वरना मुल्क का वही श्रीलंका जैसे हाल हो जाने थे। बिल्कुल, अवाम को वक्त के साथ पता लगेगा। वो सब फॉल्स था जो उन्होंने लोगों को शो किया, और फिर 9 मई के वाक़यात ने प्रूव किया कि वो एक ऐसी जमात थी जो कि दहशतगर्दी में बिलीव करती है, जो कि मुल्क को जलाओ घिराओ की सियासत की तरफ ले जा रही थी, जो हमारे बच्चों की जो इस तरह से ब्रेन वॉशिंग कर रही थी कि मुल्क को तोड़ दो, जला दो अगर उनका लीडर अंदर जाता है। और यही हुआ, लोगों ने देखा कि हमारी फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ और बड़े प्लान तरीके से हुआ। हर जगह वो सिर्फ फ़ौज की जो इमारत थी उसको टारगेट किया गया। तो इसको आप समझ नहीं सकते कि ये कितनी बड़ी साजिश है, और मैं तो कहूँगी कि ये यहूदी एजेंट था और जो उनके अहकामात पर काम कर रहा था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजमा अफजल साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत तफसील से ख़वातीन के हवाले से भी और कुछ सियासी तनाज़ुर जो इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की कि आने वाले दिन जो हैं बहुत डिफरेंट होंगे, हालात बदलेंगे। इनका कहना है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक उम्मीद की किरण है, दोबारा से इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि ख़वातीन का टारगेट है जो 600 का दिया गया, उससे सरप्लस ख़वातीन लेकर ये लाहौर की जानिब जाएंगी और अपने लीडर का एक शानदार इस्तकबाल करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं। एहसान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप शहबाज शरीफ के मशीर भी रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, कैसे देख रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? बहुत सारी गिले थे, बहुत सारी बल्कि ये कहूँगा गलत फहमियाँ, गिले शिकवे और अबहाम थे जो कि अब दिन गुजरते रहे हैं तो लोगों को यकीन आ रहा है। कितना आसान होगा एक बड़ा पावर शो करने के लिए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान वही है जहाँ PTI भी कर चुकी है, जहाँ TLP भी कर चुकी है, जहाँ दीगर जमातें कर चुकी हैं, अब आप वहाँ ताकत आजमाने जा रहे हैं। क्या एक बड़ा शो हो सकता है? क्या लाहौर ही पूरा कर देगा, फैसलाबाद को अपना हिस्सा डालेगा? क्योंकि आप खुद भी एक डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं, चीज़ों को कैसे इस वक्त आप भांप रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है रीऑर्गेनाइज़ किया है पार्टी को, पार्टी के जितने विंग्स थे उनको रीऑर्गेनाइज़ किया है, तो इस दफ़ा जो तैयारियां हैं वो वार्ड लेवल पे हो रही हैं। वार्ड लेवल पे, UC लेवल पे, PP लेवल पे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग है, डिवीज़न लेवल पे मॉनिटरिंग है। तो जितनी मुतहरिक मुस्लिम लीग नून इस वक्त है,
मेरा नहीं ख्याल पहले कभी थी। जितना वलवला, जितना जोश मुस्लिम लीग नून के वर्कर में अभी मैं देख रहा हूँ, मैंने पहले नहीं कभी देखा था। तो मियाँ साहब की वापसी जो है उसने पूरी जमात में एक लहर जो है वो निकाल दी है, वलवले की, जोश की, जो आपको 21 अक्टूबर को नज़र आएगी। और बताया जाता था कि बेनज़ीर का जो वेलकम था मीनार पाकिस्तान में वो बड़ा हिस्टोरिक था, या जो पीटीआई का जलसा था वो बड़ा हिस्टोरिक था। मैं समझता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा ये जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे और अवाम ये समझती है कि मियाँ साहब एक तरक्की की जो है वो सिंबल बन के आ रहे हैं, एक उम्मीद की किरण बन के आ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसकी कमर वो तोड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर जो बदतरीन माशी हालात हैं उनको दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, आप बड़ी सच्ची बातें करते हैं हमेशा, तो क्या यकीनन तौर पे कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे जो हमेशा नून लीग ओन करती है जी इन्फ्लेशन 3% से कम है तो इसे कम करने में कामयाब होगा कोई पाकिस्तान से नून? कुछ लोग कहते हैं मियाँ साहब जी अपनी फंडिंग लेके आते हैं, वो पुट करते हैं, पाकिस्तान ठीक कर लेते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये भी यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि इस वक्त लड़ाई जिन अदारों से होती थी इस पर लड़ाई नहीं होगी, बड़े स्मूथ चला जाएगा। तो क्या है, क्या मुआहदे होके आ रहे हैं, क्या फैसले लेके? देखिए, सबसे पहले तो ये इदराक के मुल्क माशी मुश्किलात में है और आगे का रास्ता कटन है, ये अदारों को भी हो गया है और ये सियासी जो सोबर जमातें उनको भी हो गया है। तो एक तो हमांगी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। मियाँ साहब मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सेंसेस में बिलीव करते हैं, कंसेंसस में बिलीव करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिले। जादू की छड़ी नहीं है कि जो आपने छिड़काई और हालात सारे बेहतर हो गए। आगे भी थोड़े बहुत मुश्किल फ़ैसले आपने करने हैं, लेकिन मियाँ साहब ने पहले करके दिखाया है। मियाँ साहब ने जो आपने कहा महंगाई 3-4% पे थी, उन्होंने करके दिखाई है। मियाँ साहब ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ के दिखाई है। मियाँ साहब ने टैक्स कलेक्शन दुगनी करके दिखाई है। मियाँ साहब ने 6.1% की ग्रोथ करके दिखाई है। तो मैं समझता हूँ सीपैक लेके आए हैं वो। तो ये चीज़ें अब भी अगर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो जो फ़ॉरेन पॉलिसी मियाँ साहब के दौर में एक मजबूत फ़ॉरेन पॉलिसी थी कि आपकी सऊदीया हो जाए, आपका मिडल ईस्ट हो जाए, आपका अमेरिकन के साथ तल्लुकात हो जाएं, आपके चाइना के साथ तल्लुकात हो जाएं, तो वो बेहतरीन दौर था आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी का। इंशाल्लाह वो वापस आएगी। और जो दहशतगर्दी भी इस मुल्क के अंदर जो है, जो दोबारा सर उठा रही है, मियाँ साहब ने पहले भी उसकी कमर तोड़ी थी, अब भी तोड़ेंगे। तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। इसको 1-2 साल ज़रूर लगेंगे, लेकिन मुल्क को हम इस दलदल से निकालेंगे। कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिन जो होंगे मियाँ साहब के आने के बाद, अभी 3 दिन के लिए ज़मानत है तो इसे प्रीलॉन्ग हुआ, कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि मियाँ साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो क्या मुस्लिम नून अगर ऐसा कोई चीज़ होती है तो रिस्पॉन्ड बैक कैसे करेगी? क्या, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फिर वो 9 मई वाला वाक़या आप लोग तो नहीं दोहरा देंगे? नहीं, पेट्रोल बम हम नहीं मारेंगे। हम अपने जो ख़वातीन हैं मुस्लिम लीग नून की, उनको हम पुलिस के आगे नहीं करेंगे खड़ा के लड़ाई लड़ें। हम पुलिस एहलकारों के सर नहीं फाड़ेंगे। ये मियाँ साहब की तरबियत नहीं है। मियाँ साहब अभी भी सरेंडर, ख़ुद अपने आप को बासाब्ता सरेंडर करने जा रहे हैं अदालत के सामने, और हमने हमेशा कानून का एहतराम किया है तो हम कानून का एहतराम करेंगे। और ये बोगस केस हैं, इनका इख्तिताम जो है वो होना ही होना है। अवाम, बच्चे को पता है कि किस तरह साकिब निसार और खोसा साहब ने, जो कि बदतरीन दौर था एक चीफ़ जस्टिस जो ला सकता है कह लें कि झुकाव का एक जमात की तरफ, वो सब चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, पनामा से कामा, ये सारे मामलात। तो हम इंशाल्लाह ताला इंसाफ का हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, इंसाफ मियाँ साहब को मिलेगा। तो आपको लगता है इस जलसे के बाद इलेक्शन का माहौल बन जाएगा नून लीग के लिए? देखिए, हम तो अभी से ही इलेक्शन के माहौल में, आप कल करा दें इलेक्शन। हम तो यहाँ कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, वर्कर मुतहरिक, सारा अभी तो नून में लीग ही मैदान में, और तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। मुकाबला नहीं होगा इसका मतलब पीटीआई से? देखिए, पीटीआई तो तितर बितर हो चुकी है, तो आ जाए मैदान में। 7 एमएनए थे फैसलाबाद के, 2 तो आपने ले, 3 आपने ले लिए हैं, 4 के आप 4 से 5 के बल्कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन क्या कहेंगे कि मुकाबले के लिए वो अगर मैदान में उतरते हैं जमात के तौर पे या आज़ाद हैसियत के तौर पर, बड़े सख्त मतलब ये उस टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन इसका आपसे सवाल करना बड़ा ज़रूरी था। बड़े सख्त इल्ज़ाम लगा के, लेकिन कुछ लोग हलफ उठा रहे हैं इसी शहर के जो उनकी गवाहियाँ देते थे, लेकिन वो आज इमरान खान के खिलाफ गवाहियाँ दे रहे हैं, और कुछ इमरान खान के हक़ में गवाहियाँ दे रहे हैं कुरान उठाकर। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं देखता हूँ कि अगर जो 9 मई का वाक़या है वो हमारा कोई ख्वाब नहीं है, वो हकीकत है। और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हुई है, पीटीआई पे होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर ना हो तो वो वाक़यात दोहराए जाएंगे बार बार। जहाँ तक लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात है,
देखें तो इससे ज़्यादा सोबतें जो हैं वो आई हैं मुख्तलिफ़ वक्त पे, नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे। तो ये तो कोई अंदरूनी कमज़ोरी होगी या हकायक जो हैं वो सामने लेके आ रहे हैं कि क्या हकायक हैं उनकी जमात के, या वाकई वो तो ये सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि अब अगर तितर बितर हुई है पीटीआई, तो पीटीआई बनी जिस बुनियाद पे थी उसी बुनियाद पे वो जो है वो अब तितर बितर हुई है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अजहर खान साहब हमारे से मौजूद है। प्रोग्राम के अंदर आपने देखा कि मैं मुख्तलिफ मेम्बरान असम्बली जो कि साबिक़ मेम्बरान भी हैं, मशीरान भी रहे हैं, वज़रा भी रहे हैं, जबकि अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं और अभी भी आम ओहदों के ऊपर फाइज हैं। इसके अलावा फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर दीगर तहसीलों से जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपडेट किया। इस वक्त बहुत चाय नज़र आ रही है नून लीग के वर्कर्स कि हम एक भरपूर इस्तकबाल करेंगे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद से आवाम को खुशखबरी मिलेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इलेक्शन के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अगर आवाम इंतखाब के लिए मुंतखब करती है वोट डालकर, तो फिर क्या आने वाला वक्त कैसा होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।